जीकेसी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में संपन्न। नई दिल्ली 25 मार्च विश्व स्तरीय कायस्थ संगठन ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय कार्यसमिति की महत्वपूर्ण बैठक इंडिया इंटरनेशनल के सभागार में आयोजित की गई। बैठक का संचालन ग्लोबल महासचिव अनुराग सक्सेना ने किया। इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस राजीव रंजन ने कहा कि कायस्थ समाज के समग्र हित में पूरे देश के कायस्थ संगठनों का साझा मंच निर्माण करने का प्रस्ताव करती है। यह मंच कायस्थ समाज के ऐसे मुद्दों, विषयों, संदर्भों एवं प्रश्नों के लिए काम करेगा जो कायस्थ समाज के अस्तित्व से जुड़े हैं और जहां समाज की एकता का विराट दर्शन आवश्यक है। जब विरोधी विचारधाराओं से जुड़े घोर स्वार्थी में डूबे विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता के लिए एक साथ आ सकते हैं तो एक आचार, एक व्यवहार, एक परिवार भाव से जुड़े हम सभी कायस्थ बंधु भी निस्संदेह एक समान जटिल प्रश्नों के समाधान के लिए एक मंच पर आ सकते हैं। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कार्यसमिति को संबोधित करते हुए प्रबंध न्यासी रागिनी रंजन ने कहा कि कोऑपरेटिव के क्षेत्र में लोगों को आगे लाने की आवश्यकता है। इसके लिए समूह बनाकर कार्य करना होगा। ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस ने कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु प्रयास प्रारंभ किया है। इस प्रयास के साथ मिलकर खड़ा करने की दृष्टि से संपूर्ण कायस्थ समाज के सभी बंधुओं को अपना अपना अंशदान देने की महती आवश्यकता है। ग्लोबल महासचिव अनुराग सक्सेना ने कहा कि जीकेसी के सभी पदाधिकारी अपने सामर्थ्य से कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य सराहनीय है। उन्होंने कहा कि जीकेसी सशक्त संगठन बनकर उभरा है। हमें उम्मीद है कि किसी का वर्तमान युग में धन का महत्व सभी और दृष्टिगोचर होता है। सदियों से नौकरी पेशा रहने वाला कायस्थ समाज इस दृष्टि में निरंतर जा पिछड़ता जा रहा है। हमारे समाज के एक बड़े वर्ग को हाथ पकड़कर साथ चलना होगा, अन्यथा समृद्धि की दौड़ में वो कोसों दूर होते जा रहे हैं। कार्यक्रम में जीकेसी के ग्लोबल उपाध्यक्ष आनंद सिन्हा, मुख्य वित्तीय पदाधिकारी निष्का रंजन, विधि प्रकोष्ठ के ग्लोबल अध्यक्ष अवनीश श्रीवास्तव, मेजर जनरल अनुज माथुर, राष्ट्रीय संगठन सचिव शुभरांशु सक्सेना, सेवा एवं मानवीयाधिकार प्रकोष्ठ राष्ट्रीय प्रभारी डॉ नम्रता आनंद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक कुमार अभिषेक, राष्ट्रीय सचिव दीपश्रेष्ठ, कला संस्कृति राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम कुमार, आईटी सेल के ग्लोबल महासचिव सौरभ श्रीवास्तव, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रचना सक्सेना, मीडिया प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार श्रीवास्तव, आईटी राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन श्रीवास्तव, नितिन माथुर, नेपाल अध्यक्ष डॉ पूनम कर्ण, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव, राकेश जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार, पश्चिम बंगाल अध्यक्ष अशोक दास, मधुरेंद्र सिन्हा, मीडिया प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष प्रजेश शंकर, प्रभाकर श्रीवास्तव, नंदा कुमारी, कीरा लालकर्ण, आशुतोष बरजेश, हरियाणा अध्यक्ष रजनीश श्रीवास्तव, सुशील श्रीवास्तव, नीलेश रंजन, मनीष बादल, मुकेश जौहरी, मीडिया प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष प्रजेश शंकर सहित काफी संख्या में कायस्थ जनों ने प्रतिभाग किया। मुकेश जौहरी की विशेष रिपोर्ट। मीडिया प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते 2-3 बातें यहाँ आई हैं। पहली बात तो मैं चाहूँगा सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म, ट्विटर, कोएट, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज जितने भी होते हैं, हर जगह जीकेसी दिखाई पड़ना चाहिए। ये हम सब लोगों का दायित्व है। एक बात और आई है और अच्छी बात आई कि एक जीकेसी का पेपर, न्यूज़ पेपर निकलना चाहिए। दरअसल मैं पत्रकारिता से जुड़ा हूँ और आप सब लोगों की कृपा से हमारे 2 पेपर, सहारा जीवन के नाम से एक हिंदी एक उर्दू का मैं पेपर चलाता हूँ और दोनों पेपर की हमारी मान्यता जारी है। तो हम चाहते हैं कि जो भी न्यूज़ पेपर के लिए सहयोग की आवश्यकता हो, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। उसकी आरएनआई करा दूंगा, उसकी डीएवीपी करा दूंगा, सारी मान्यता करा दूंगा, बशर्ते उसकी एक पहल किया जाए। उसकी घोषणा पत्र आज इस मंच में भी चाहेंगे, उसका एक डिक्लेरेशन फॉर्म तैयार किया जाए और वो आरएनआई के लिए भेज दिया जाए। उसके लिए 10 दिन 15 दिन का समय लगता है, वो हम लोग मिल करा करके आरएनआई उससे करा देंगे। ये होना चाहिए, ये बड़ी अच्छी चीज़ रहेगी। इस कॉल पे जैसे आपका कॉल आएगा, आपको एक एसएमएस जाएगा जिसमें आपको एक लिंक पे जाके अपने डिटेल्स भरने होंगे। आप 11 रुपये का शुल्क जो भी है उसको आप भर के आपको एक कॉपी मेल पे चली जाएगी कि आप जीकेसी से जुड़ चुके हैं। ये हमारा इनिशिएटिव है। ये हमने लॉन्च तो कर दिया, इसको गांव-गांव तक हम कैसे पहुंचाएं, कैसे हम इसको लाखों लोगों तक लेके जाएं। पहले लोग बोलते थे कि वेबसाइट पे जाके तो हम। ग्लोबल महासचिव अनुराग सक्सेना जी, हमारी अतिथि और जीकेसी नेपाल की प्रेसिडेंट डॉक्टर पूनम कर्ण जी,
मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, ग्लोबल और नेशनल जो भी हमारे ऑफिस बेरर्स हैं, और इस ऑडिटोरियम में वर्किंग कमेटी में शामिल होने आए नेपाल से मैं देख रहा हूँ कौशल दास जी भी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। अन्य संगठनों के मुकाबले एक ऐसा संगठन है कि अगर हम कोई फैसला लेते हैं, उन फैसलों को अगली बैठक में रिव्यू करते हैं और हम प्रयास करते हैं कि अगली बैठक में हम कहें कि हमने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया है। और शायद यही वजह है कि 2 वर्षों की एक छोटी सी अल्पावधि में दुनिया के 20 देशों तक और इस देश के ज़्यादातर राज्यों तक अगर ये संगठन खड़ा हुआ है, तो आप सबों का जो प्यार है, जो आपका समर्पण है, जो आपकी निष्ठा है, उसकी बदौलत ही यह संभव होता है। और जीकेसी को ये गर्व है कि हर विंग को यहाँ विशेषज्ञों का समर्थन प्राप्त है। वो अपने अपने विधा के फनकार हैं और उन्होंने अपनी जो उनकी विद्वता है, जो उनके गुण हैं, उसका लाभ पहुंचाया है। एक विराट लक्ष्य सामने है और 4 फरवरी मैं मानता हूं कायस्थों के जब भी जद्दोजहद की चर्चा होगी, जब भी अस्तित्व के संकट से जूझने की चर्चा होगी, तो उस इतिहास में वो तारीख एक महत्वपूर्ण पड़ाव के तौर पर याद किया जाएगा। और इसीलिए 4 फरवरी को कैसे हम यादगार बनाएं, कैसे सत्ता प्रतिपक्ष, बल्कि हम ये कहें कि सिस्टम की कुंभकर्णी निद्रा को हम तोड़ें। और ये इसलिए जरूरी है कि हम कहाँ थे, कहाँ हम आ गए और कहाँ पहुंचेंगे अगर ये सिलसिला जारी रहा। मैं आज वो फहरिस्त नहीं दोहराऊंगा, लेकिन हमने हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति के 5000 वर्षों का जो स्वर्णिम इतिहास है, उसके हर कालखंड को हमने सींचा है, इस देश की अगुवाई की है। तथापि सम्राट, बड़े युद्धवीर, रणनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, स्वाधीनता संग्राम सेनानी, आध्यात्मिक क्षेत्र की महान विभूतियां, लोक संगीत हो या कला की कोई फरवरी हम लोग रामलीला मैदान में मिल रहे हैं और पूरी जोरदार श्रृंखला इसके तैयारी की जो बनाई गई है, उसे अपने अपने राज्य, अपने जिलों में सफल बनाइए। और मैं मानता हूं जो अभी मेजर जनरल साहब ने कहा कि अगर ये तैयारियां इसी तरीके से हमने मुकम्मल की तो फिर रामलीला मैदान भी छोटा पड़ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आज ग्लोबल का कॉन्फ्रेंस हुई है कार्यकारिणी समिति, इसके बारे में कुछ बताइए आप, किस तरह का था और आगे की क्या रणनीति बनाई है? जी बिल्कुल, ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस पिछले 2 वर्षों से कायस्थ समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है और हम साल में 3 बार ऐसी राष्ट्रीय कार्य समिति का आयोजन करते हैं, जिसमें पूरे देश भर की जो हमारी यूनिट्स हैं उनके पदाधिकारी यहाँ आते हैं। प्रदेशों के प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, प्रकोष्ठों के प्रमुख पदाधिकारी होते हैं और राष्ट्रीय स्तर के हमारे पदाधिकारी ऐसे राष्ट्रीय कार्य समिति में यहाँ आते हैं और दिन भर का एक विचार विमर्श और चिंतन होता है समाज के विषय में। आज हमने प्रमुख रूप से 3-4 विषयों पर चर्चा की है। सबसे पहली बात तो हम कायस्थ समाज के उत्थान के लिए हमने कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा देने का एक काम प्रारंभ किया है और उसके लिए हम हर प्रदेश में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस प्रकार समाज की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से इस परिवर्तन का एक माध्यम बनाने की शुरुआत करने वाले हैं। दूसरा, हमने एक प्रस्ताव जो आज यहाँ पास किया है, उसमें हम चाहते हैं कि कायस्थ समाज एक झंडे तले आए, एक मंच पर आए और कायस्थ समाज की जो समस्याएं हैं, ऐसी सभी समस्याओं को हम एड्रेस करें और समाज की समस्याओं को इस प्रकार एड्रेस करते हुए इस समाज के अंदर की बुराइयों को भी दूर करें और जो आज अस्तित्व का संघर्ष है हमारे लिए, उस अस्तित्व के संघर्ष से हम उभरें ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा, एक नई रोशनी हम उसके माध्यम से दे सकें। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ जो विचार विमर्श किया है, उसके तहत एक बड़ा कार्यक्रम 4 फरवरी को हम करने जा रहे हैं, जिसमें एक बड़ा शंखनाद होगा। पूरे देश भर के जितने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको हम संदेश देने जा रहे हैं कि कायस्थ समाज एकजुट है, हमारी आवाज़ एक है। अगर आप हमारी आवाज़ नहीं सुनोगे
तो हम जिताना जानते हैं तो हम हराना भी जानते हैं। ऐसी एक बात, ऐसा एक संदेश पूरे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को देने के लिए 4 फरवरी को रामलीला मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम, विशाल कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप नेपाल से आई हैं और वहाँ पे भी आपने जो है जीकेसी को स्थापित किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे और लोगों को जोड़ने के लिए? जी 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 ये बहुत ही हर्ष की बात है कि हम लोगों ने ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस को नेपाल में भी रजिस्टर करवा लिया है। तो दुनिया भर की जितनी भी कास्ट हैं और नेपाल में जितने भी कास्ट हैं, हम सभी को जोड़ना चाहेंगे। कास्ट एकता में बहुत बल होती है, ये भी हम लोग दिखाना चाहेंगे। और जैसे कि यहाँ पे इंडिया में जीकेसी काम कर रही है कास्ट समाज की सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, राजनीतिक सशक्तिकरण और उत्थान के लिए, हम भी नेपाल में सेम कास्ट समाज के उत्थान के लिए ही काम कर रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे कास्टों के लिए? मैं तो डॉक्टर हूँ, तो जितना भी नेपाल में, इंडिया में, वर्ल्ड वाइड कास्ट है, सभी डॉक्टरों को आह्वान करना चाहूँगी कि जरूर जीकेसी का साथ जोड़े ताकि कास्ट समाज स्वास्थ्य सेवा से वंचित ना हो सके। चलिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिस कार्य में लगी हैं उसमें सफल होंगे आप। थैंक यू। कार्यकारिणी की समिति हुई है, इसमें क्या क्या आपने कदम उठाए और क्या किस विचारों पे आपने बातचीत की है आगे? ये जीकेसी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक रही और इसमें अभी तक हमने पिछले साल भर में जो कार्यक्रम किए वो सभी प्रकोष्ठों ने, सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्षों ने, सभी समिति के सदस्यों ने सूचना प्राप्त की। जो हमने अब तक किया है वो हमने डिस्कस किया और आगे हम क्या करने वाले हैं, जिस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं कि 4 फरवरी 2024 में हम एक अपना बड़ा शक्ति प्रदर्शन समाज की स्थिति को लेकर दिल्ली में चिंतन करेंगे। उस बात को लेकर हमने आज अपनी तैयारियों को सुदृढ़ किया है। इसमें महिला प्रकोष्ठ की विशिष्ट भूमिका रहेगी और जीकेसी का सिद्धांत है कि हम अपनी जो महिला शक्ति है उसको 51% की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो इसी क्षेत्र के लिए आज हमने यहाँ से आह्वान किया है कि सभी माँ, बहन, बेटियों को इससे जोड़ा जाए। उनके आर्थिक सुदृढ़ीकरण को देखते हुए उनको कुछ सिखाने के लिए, उनको स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए हम बहुत सारे कदम उठा रहे हैं और उनको सभी से बांटने के लिए हम आज यहाँ पर जुड़े हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं कि कास्ट जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं वो अपने वर्चस्व को दोबारा से हासिल कर पाएँ। जय जीकेसी, जय कायस्थ।